हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरे को जो कमेंट्स आते हैं वो यही आते हैं कि मैम आपको पता नहीं है कि किस तरह से जेठानी को पिटवाया जाता था। ठीक है? तो मैं पहले भी कितनी बात बोल चुकी हूँ कि कोई किसी को पिटवाता नहीं है। जो पीटने वाला है उसके अंदर क्या दिमाग नहीं है कि अगर किसी ने भड़का दिया या किसी ने कुछ कह दिया तो वो उठ के अपनी पत्नी को पीटने लग जाएगा। तो अभी मुझे कमेंट आया था, तो देखो मैंने ये लगाया भी है थंबनेल पे। और उन्होंने यही बोला है कि जो ये जेठ है इनका झुकाव अपनी पत्नी की तरफ नहीं था पहले। इनका झुकाव जो था वो इनकी फैमिली की तरफ ही था। तो जिसकी वजह से इसको जेठ को भड़काया जाता था, और उस भड़काई में आने पर जेठ जो है वो जेठानी की पिटाई किया करता था। और ये तो जेठानी ने भी अपने व्लॉग में बोला है। मैंने उसका जो व्लॉग है, उसकी जो वीडियो है वो मैंने देखी है। और उसमें यही बोला था उसने कि ये लोग झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसको सिखाते हैं और वो पलटकर मुझे मारता है। ये बातें उसने बोली हैं। तो देखो, अगर ये चीज़ें हैं तो ये सरासर गलत है। ठीक है ना? कि भाई आप सिखा सिखा कर इस तरह से अपनी बीवी को पिटवाना, वो सिखाने वाला भी गलत है। और सबसे बड़ी बात ये कि मारने वाला तो उससे भी ज़्यादा गलत है। ठीक है? जो सिखा रहा है तो वो तो अपनी मतलब बेवकूफ़ी दिखा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी हो चाहे। ठीक है? लेकिन जो हाथ उठा रहा है अपनी बीवी पर, वो सबसे बड़ा गुनहगार और महा पापी है। उसको ये नहीं पता कि मेरा इसके साथ रिश्ता क्या है। और अगर अगर कोई ऐसी ही बात होती है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं, तो बैठ कर ना उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किया जाता है। मारा नहीं जाता उसको। औरत पर हाथ उठाना सबसे बड़ा गुनाह है, और वो भी किसी की सिखाई में आके। सबसे पहली बात तो, अगर कोई इस तरह से भड़काता भी है, सिखाता भी है, तो सबसे पहले तो उसको बोलना चाहिए, उसको डांटना चाहिए कि भैया, हम पति पत्नी के बीच में तुम होते कौन हो सिखाने वाले। ये होती है एक समझदारी कि हमारा मियाँ बीवी का मैटर है, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी मैटर होगा हम आपस में बैठकर बात करके उस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये समझदारी दिखानी चाहिए थी ना जेठ को कि भैया, तुम क्यों मुझे भड़का रहे हो? मैं उससे अपने आप बात क्लियर कर लूँगा। और जब बात क्लियर हो जाती है तो फिर मारने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। तो हाथ किस लिए उठाना भई? तो ये तो सरासर गलत बात है, क्योंकि ये चीज़ जेठानी ने भी अपने मुँह से बोली है कि मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, क्योंकि ये लोग सिखाते थे, भड़काते थे। ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं इनकी फैमिली के अंदर। कि एक मैं देखो, इनकी फैमिली में ये चीज़ें जब मैं इनके व्लॉग देखती थी, तो मैं नहीं समझती थी कि इनकी फैमिली के अंदर ये चीज़ें भी हैं। मैं यही समझती थी कि इनकी फैमिली जो है वो बहुत ही सिंपल और बड़ी सादी फैमिली है। और जैसे कि आपने देखा है कि डबली के हस्बैंड की नेचर कितनी हंसी मजाक की है। और एक तो स्टार्टिंग में तो मैं इनको ना हरियाणा का ही समझती थी। जब मैंने शुरू शुरू से इनके व्लॉग देखे तो मैं ये समझती थी कि ये हरियाणा के लोग हैं, क्योंकि आपने देखा है कि इनकी बोली में हरियाणा का टच आता है। यूपी की बोली नहीं है इनकी, हरियाणा का ही टच आता है इनका। तो मैं इनको यही समझती थी। तो मुझे कमेंट्स करके लोगों ने बोला कि नहीं मैम, ये लोग यूपी व्लॉगर्स हैं, ये यूपी के हैं, यूपी में रहते हैं ये लोग। तो इनकी फैमिली को तो मैं यही समझती थी कि बहुत ही नाइस और बहुत ही जेंटल लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, मेहनती लोग हैं। लेकिन इस तरह से जो अब ये एक कहते हैं ना, परतें खुलती जा रही हैं इनकी फैमिली के बारे में। और ये परतें इसीलिए खुली हैं क्योंकि डबली ने सोशल मीडिया पर लेकर आए। अगर ये बातें ना होती तो शायद आज इनकी जो अ, इतनी इनके बारे में जो इतनी बातें हो रही हैं, लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, चाहे वो सच्ची हैं चाहे वो झूठी हैं। कुछ लोग मन से लगा लगा कर बातें बोल रहे हैं।
कुछ डबली का साथ दे रहे हैं, कुछ जेठानी का साथ दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही, खासकर इन परिवार के बारे में। ऐसे ही स्नैपी गर्ल का था, ऐसे ही स्नैपी गर्ल कि जब दोनों हस्बैंड मतलब ये जिंदा थे, राजवीर जी, तो मुझे इनकी फैमिली बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कितना प्यार है इनकी फैमिली के अंदर। लेकिन आज देखो, स्नैपी गर्ल की परिवार की किस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। उनके माँ बाप को भी ट्रोल किया जा रहा है, सपना को भी ट्रोल किया जा रहा है। तो यही चीजें होती हैं, क्योंकि देखो अब सपना इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसको सोशल मीडिया पर अपनी बातें बतानी पड़ी। और जैसे ही चीजें सोशल मीडिया पर आई, तो आप ये सोच सकते हो कि उस परिवार का किस तरह से तमाशा बनाया गया। और वो परिवार की अब कोई भी, कहते हैं ना, एक रिस्पेक्ट नहीं रह गई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी अपने घर के मैटर को सोशल मीडिया पर मत लेकर आइए। और दूसरा देखो, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, जो मैंने लगाया है थंबनेल के ऊपर, उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे अब ये जेठ है और ये डबली हंसी मजाक वगैरह किया करते थे, तो इस चीज़ को भी लोग गलत मानते थे, क्योंकि ये देहात और गांव का मामला है। यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। और उस समय ये जब लोगों के कमेंट्स भी गलत आते थे और गांव के अंदर भी गलत जो था वो मैसेज जाता था, लोग भी गलत सोचते थे इनके बारे में कि इस तरह से ये हंसी मजाक करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो ये गांव में और देहात में होता है ये, कि देखिए इस तरह से अगर कोई, क्योंकि उन्होंने ये लिखा है ना कमेंट के अंदर कि कोई इतना कल्चर जो है इनका इतना मॉडर्न नहीं है इनकी फैमिली के अंदर, तो ये चीज़ें गांव वालों को बुरी लगती हैं। तो ये बात भी मैं मानती हूँ कि गांव के अंदर अगर कोई इस तरह से जेंट्स या अपने ही घर के जो जेंट्स होते हैं, अगर लेडीज़ उनके साथ इस तरह से हंसी मजाक करती हैं, तो उस चीज़ को भी लेकर बुरा माना जाता है। तो ये भी मुझे पता चली हैं ये बातें। देखो, पता है क्या होता है कि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे होते हैं व्लॉगर्स जिनको डेली की डेली देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, कैसे इनके व्लॉग्स हैं, क्योंकि रिएक्शन देना पड़ता है अलग अलग व्लॉगर्स के ऊपर। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग इतनी डीप चीज़ें देख सकें, ठीक है ना। तो जितना हम लोग देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन देते हैं। तो कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब सामने खुलकर आ रही हैं कमेंट्स के ज़रिए। और ये उन्होंने अपने कमेंट की में ये भी लिखा है कि इनके चैनल पर भी इस तरह के कमेंट्स आते थे कि इस तरह से ये हंसी मजाक करना अच्छी बात नहीं होती है, नहीं अच्छा लगता। देहात में आप रहते हो, गांव में रहते हो, तो गांव के हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक गलत भी है, क्योंकि देखो शहरों में तो ये चीज़ें आम हैं, ठीक है ना। चाहे वो देवर हो चाहे जेठ हो, उसके साथ हंसी मजाक करना एक एक कहते हैं ना, एक फ्रेंडली रिलेशन होता है। तो गांव में और शहर में इन्हीं चीज़ों का ही फर्क होता है। और अब देखो इनके घर में अब शांति है। मैं तो यही कहूँगी कि ये लोग भी देखो, ये लोग कुछ नहीं बता रहे, अभी तक नहीं बता रहे, जबकि लोग इनसे बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन इन्होंने मौन धारण किया हुआ है, ये नहीं बता रहे। और मैं तो यहाँ तक सुना है कि कमेंट आया है कि जो माँ पिताजी हैं वो जाते हैं इनके घर पे और वो टच में है। तो अगर वो टच में है और अगर वो आ रहे हैं आपके घर में, तो बताने में क्या हर्ज है भाई, अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है ना, कि माँ बाप को अपने बच्चों की याद आ रही है और बच्चों को अपने माँ बाप की याद आ रही है। ठीक है, आपने जेठ को और जेठानी को अलग रखा हुआ है, उसका अलग मैटर है। वो आप लोग उनसे नहीं मिलना बरतना चाहते, तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर माँ पिताजी आपके घर में आ रहे हैं और आपसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये तो ऑडियंस को बताओ आप, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से इतनी टाइम तक दूर नहीं रह सकता, और कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकता। तो ये चीज़ें कोई छुपाने वाली नहीं होती है, ये चीज़ें तो बताओ, बल्कि अच्छा लगेगा देखकर कि देखो अब ये परिवार धीरे धीरे कम से कम दूर है, लेकिन आपस में आना जाना तो है, मिल तो रहे हैं एक दूसरे से।
तो बहुत सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन से ही पता चलती हैं। वो कमेंट्स करने वाले या तो इनके आसपास रहते हैं, जिन लोगों को इतनी जानकारी है, या इन्होंने बहुत डीपली इन लोगों के व्लॉग्स देखे हुए हैं, बहुत पुराने टाइम से, शुरू से। तो इन लोगों को शायद मुझे लगता है ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिल पाता। हालाँकि देख तो मैं भी रही हूँ इनको, स्टार्टिंग से ही इनके व्लॉग देखती हूँ, लेकिन कई बारी क्या होता है कि अ, दूसरे व्लॉग्स को देखने के चक्कर में कुछ व्लॉग्स हमसे छूट जाते हैं, तो वहीं पर ही चूक हो जाती है, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इनकी फैमिली की कंट्रोवर्सी जो है, हालाँकि देखो अभी अ, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो इनके ऊपर वीडियोस अभी नहीं बना रहे, लेकिन अगर इनकी कंट्रोवर्सी इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, तो बहुत सारे चैनल, रिएक्शन चैनल खड़े हो जाएंगे इनके ऊपर वीडियोस बनाने। और हम तो देखो, जो खासकर मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं जो रिएक्शन चैनल बनाती हूँ वो बड़ी एक अपने दायरे में रहकर और अपनी सीमाओं के अंदर रहकर मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बोलती, ना कोई अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ। और बड़े तरीके से और बड़ी समझदारी से कोशिश करती हूँ मैं रिएक्शन देने की, ताकि सामने वाले को कोई बुरा ना लगे। लेकिन यहाँ पर सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, रिएक्शन चैनल जो धज्जियाँ उड़ा कर रख देते हैं, इतना गलत तरीके से रिएक्शन देते हैं, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी जितना आप ले आए, बाकी और आगे अपनी कंट्रोवर्सी बाहर मत लेकर आइए। जो बातें दब रही हैं उसको दबाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर देखो आपके परिवार की ही बदनामी होगी, हमारा कुछ नहीं जाएगा। और आफ्टर ऑल फिर क्या होता है कि परिवारों के बीच में जो आपसी आपस के जो लोग सदस्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है, ठीक है? और खासकर उन परिवारों में जहाँ पर जिस परिवारों में दो दो तीन तीन चार चार चैनल बने हों, क्योंकि फिर लोग बढ़ जाते हैं ना, बढ़ जाते हैं तो उनके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। उनके सब्सक्राइबर उनके बारे में भड़काते हैं, उनके सब्सक्राइबर उनके बारे में भड़काते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ऐसे हमने व्लॉगर देखे हैं जिनके घरों में ऐसे जो फैमिली मेंबर्स के अलग-अलग चैनल्स हैं, उनकी फैमिली के कंट्रोवर्सी तो अक्सर बाहर आती है। तो बस जितना हो गया उसको मिट्टी डालो, प्यार से रहो, शांति से रहो, ठीक है? क्योंकि ये परिवार ही काम आता है, कोई बाहर वाले काम नहीं आते। और अकेला इंसान बड़ा नहीं होता। अगर वो ये सोचे ना कि आज मेरे पास पैसा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की भी नहीं। कहते हैं ना, बुरे टाइम में एक तिनके की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस एक छोटी-सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।